अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ चुके हैं या आप ईश्वर से कनेक्टेड महसूस करते हैं। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं ग्रेटिट्यूड विद भार्गव। मैं पिछले 10 महीने से एक स्पिरिचुअल हीलिंग जर्नी से जुड़ा हूँ। जब सब कुछ खत्म हो जाता है और आपको महसूस हो जाता है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, तब मुझे ईश्वर ने मेरा हाथ थामा, महादेव माँ काली ने मुझे संभाला और मैं आज ये बातें आपसे कर पा रहा हूँ। इसका कारण भी यही है। पूजा करता था, आस्था भी मेरी जुड़ी थी, लेकिन मैं इतना जुड़ाव कभी महसूस नहीं कर पाता। इन चीजों का आभास, इन चीजों का अनुभव आपको भी कभी न कभी होता ही हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने भगवान को याद नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड महसूस करने लगे हैं, बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस होने लगे? तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कभी नहीं है कि आप कितनी देर पूजा करते हैं या किस विधि विधान से पूजा करते हैं या पूजा पाठ में आप किन किन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जितना मैं समझ सका, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है ईश्वर से, यूनिवर्स से कनेक्टेड महसूस करने लगना। कोई तो एक ऐसा जरिया है जो मुझे भगवान से जोड़ रहा है और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके अंदर एक ऐसा शिफ्ट आ चुका होता है, आपकी एनर्जी ऐसे शिफ्ट हो चुकी होती, मेरी एनर्जी इतनी शिफ्ट हो चुकी है। अब ईश्वर के सामने खड़ा होता हूँ या ना भी हूँ, मंदिर के सामने खड़ा ना भी हूँ, कहीं भी हूँ, तो भी लगता है मुझे वो देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। अगर मैं आंख बंद करके कहीं से भी उनको याद कर लूं तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुन रहे हैं। मैं जानता हूं कि करोड़ों ऐसे लोग हैं जो उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर ये महसूस करने लगो कि आपकी बात सीधी उन तक पहुंच रही है और वो सुन रहे हैं और उसका रिप्लाई या आपको कुछ ना कुछ ऐसे चीजों के माध्यम से, सांकेतिक माध्यम से या आपकी परिस्थिति से वो आपको निकालने में मदद कर रहे हैं, इसका मतलब है आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। आप सिर्फ मांगने के लिए उनके सामने खड़े नहीं हो रहे हो, आप उनसे जुड़ने के लिए खड़े हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर इंसान बनने में, एक बेहतर ह्यूमन बनने में भी मदद करता है। बहुत ज्यादा मददगार होने लगते हो, हर इंसान को एक ऐसे भाव से देखते हो कि सब ईश्वर के बच्चे हैं, सब बराबर है। आपके अंदर से एक भेदभाव खत्म हो चुका होता है। आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर के हो जाते हो। आप हेल्प कर रहे हो तो आपको उसके बदले किसी चीज की इच्छा नहीं मालूम होती है कि मुझे इसके बदले कुछ चाहिए। ये होता है असली में स्पिरिचुअल शिफ्ट, एक एनर्जी का शिफ्ट होना आपके जीवन में। समय आप नहीं चुनते हो, जगह आप नहीं चुनते हो, बस वो चीजें जब जिस समय आपके जीवन में आनी होती है वो एंट्री कर जाता है और ये धीरे धीरे आपको इतना बदल देता है, इतना बेहतर इंसान बना देता है जिसका अंदाजा आपने खुद नहीं किया होगा। आप खुद को जब आईने के सामने देखोगे तो लगेगा नहीं कि साल भर या 2 साल या 10 साल पहले आप वही इंसान थे जो आज। मेरे अंदर के जो भाव हैं वो बदलने लगे, मेरे अंदर की ऊर्जा सकारात्मक होने लगी। मैं हर सिचुएशन में, चाहे कुछ अगर उल्टा भी हुआ हो तो उस सिचुएशन में भी अच्छा क्या हुआ उस पॉइंट्स को एक्सेप्ट करने लगा और बाकी चीज को रिलीज करने सीख गया। पुरानी यादों को मैं भूलने सीखने लगा, मैं लोगों को माफ करने सीखने लगा, कि मैं मेरे लिए बहुत अच्छा महसूस करने लगा। मैं मेरे बारे में अब अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने लगा और कहते हैं अगर आप खुद की मदद नहीं करोगे तो ईश्वर भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो मैं खुद की हेल्प के लिए अब स्टैंड लेने लगा हूँ। तो ये एनर्जी शिफ्ट की एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा ट्रू ऑनेस्ट स्टोरी है जो मैंने अनुभव किया और मुझे पता है कि जो इन चीजों से जुड़े हैं वो इस बात से बिल्कुल रिलेट करेंगे, बिल्कुल ऐसा महसूस करेंगे जैसे मैं उन्हीं की बात अपने मुंह से कह रहा हूँ। तो जब आप ऐसे जर्नी से जुड़े हो तो मेरा विश्वास है कि आप महादेव में, माँ काली में, ईश्वर में, किसी भी रूप में आप उनको पूजते हो, किसी भी रूप में आप उनको अपना भगवान मानते हो, आप तब निखरने लगते हो जब आप अपने जीवन का सारा, कहते हैं अपने जीवन की चाबी आप उनके हाथ में दे देते हो, तब आप निखरना शुरू कर देते हो। क्योंकि अब आपको पता है कि कोई एक है जो सब चला रहा है, मुझे सिर्फ अपने भाव पे, अपने कर्म पे, अपने इंटेंशन पे वर्क करना है, बाकी सब वो देख लेगा। मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ आप सबों के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने किया, अपना कीमती वक्त आपने मुझे दिया। ऐसे इस जर्नी से जुड़े रहने के लिए मुझे फॉलो करिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। थैंक यू कि आपने मुझे सुना, आपने मेरी बात सुनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, आई ब्लेस यू।